मतलब है कि हर एक की अपनी अपनी मेंटल स्टेट है। अब कौन है? अब रिद्धि माँ है। अब रिद्धि माँ का घर कैसे दिख रहा है? साफ सुथरा रहता है? हाँ जी सर, ठीक रहता है, कभी बिखर भी मतलब जाता है। हाँ, कभी बिखरे तो क्या करती हो? समेट देते हैं सर। समेट देती हो, चलो। वही 2 दिन तक पड़ा रहा तो क्या हो जाएगा? तो इरिटेशन होगी, दिमाग खराब होने लगेगा। देखो देखो देखो, इरिटेशन होगी, दिमाग खराब हो जाएगा। किसी का ऐसा है कोई, मतलब वुमेन्स में, कि सामान खराब है तो वैसे वैसे ही पड़े रहने देती है क्या? कोई है ऐसा? मीना जी? नहीं नहीं, ओके। क्यों भाई? क्यों एक्सेप्टेबल नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि सर एक थॉट प्रोसेस भी है ना कि जितना गंदा रहेगा उतनी दरिद्रता की निशानी भी वो होती अलग बात है, है, वो ठीक है, टेंशन वो का भी दैट इज रीजन ट्रू है। होता है। ठीक है वो, मगर सर, वो देखने में एक्सेप्ट। अच्छा नहीं लगता ना। कॉन्शियस माइंड में ये है सेट कि हमें सफाई रखनी है और हमें साफ रहना है, तो साफ, कॉन्शियस ओके माइंड आपको फाइन। वो करता यस, है। मैं सबकॉन्शियस में माइंड में डाल दूं कि गंदगी में अच्छा है, तो क्या करेगा? गंदगी में ही रहना पसंद करेगा फिर, जब अगर जैसे, सबकॉन्शियस माइंड में आ यस, गया तो। जैसे सुअर को, डुक्कर को कितना भी अच्छा ले जाओ, क्या करेगा वो? वहीं गंदा ही जाएगा होगा ना, वापस। सर वहां आपने गंदा ही बोला, होगा। मैं एक्चुअली में यही सोच रही थी। क्या चीज? मैं बिल्कुल यही सोच रही थी, जो सुअर आपने बोला कि वो हाँ, तो रहते ही कीचड़ में ही है, आपने कीचड़। बोल भी तो दिया। उसके उसके लिए इन्वायरमेंट कैसा रहेगा? उसके लिए उनका वो तो घर ही अनुकूलता वही। है। नहीं नहीं, समझ कुछ कर, क्या बोल रहा हूँ? उसके उसके लिए लिए सर वो अनुकूलता वही है। प्रकृति उसको वैसे ही पसंद है। यस, नहीं नहीं, समझ कुछ करो। उसके लिए वो पॉजिटिव है, अच्छी क्या है, निगेटिव है। हाँ, उसे दूसरे इन्वायरमेंट में डालोगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा। तो कहने का, मैंने ये बोल रहा था कि सपोज डुक्कर है तो उसके लिए पॉजिटिव इन्वायरमेंट कौन सा है? वो गंदगी मिट्टी। वाला। नहीं, आप गंदगी नहीं बोल सकते, वो गंदगी में नहीं रहता है। याद रखो, उसके लिए तो नहीं नहीं, गंदगी में वो कीचड़ पानी में रहता है, मिट्टी, जहाँ पानी मिट्टी का कॉम्बिनेशन होता है। वो कच्चे, ओके, वो कचरे के ढेर पे आके सोता नहीं है वो। देखो कभी सोया क्या? वो मिट्टी जहां पर है, पानी है, वहां जाके सोता है। तो उसके लिए पॉजिटिव इन्वायरमेंट वो है। समझ में आया? अब मगर के लिए, मछली के लिए पॉजिटिव इन्वायरमेंट कौन सा है? पानी। वाटर। पानी है, पानी है, वाटर है। तो जो जिसको जिस इन्वायरमेंट में होना चाहिए उसी इन्वायरमेंट में देना चाहिए। नहीं समझे आप? उस घर में रहने वाले उस कौन से इन्वायरमेंट में रहना पसंद करते हैं, वो इन्वायरमेंट उनको देना चाहिए। भाई अब पारुल पारुल के बच्चे बोले हैं कि आलू पराठा खाना है, तो आलू पराठा दोगी या मेथी पराठा दोगी? आलू पराठा। आलू पराठा दोगी ना। तो आदमी का जो मूड रहेगा, उसका नेचर रहेगा, वहां के जो लोगों का बिहेवियर रहेगा, उस हिसाब से सेट करोगे घर को। मतलब घर के अंदर कौन से इम्पैक्ट करेंगे? घर के अंदर की चीजें, पहले तो आपका सामान जो रहता है। सामान है, टीवी है, उसका भी प्रभाव पड़ेगा। आपका कलर। कलर्स का प्रभाव पड़ेगा, जहां बेडरूम है वहां का भी प्रभाव पड़ेगा, आपके किचन का भी प्रभाव पड़ेगा, आपके टॉयलेट का भी प्रभाव पड़ेगा। फोटो। इस हाँ, फोटो। फोटोज, यस, फोटोज का भी प्रभाव पड़ेगा, आपके शू रैक का भी प्रभाव पड़ेगा, सोफा का, ड्राइंग रूम का, टीवी का, सबका प्रभाव पड़ेगा। कुछ मिसिंग भी रहेंगी। कौन सी मिसिंग रहेंगी? कुछ कलर्स इम्बैलेंस भी रहेंगे। जो कलर्स है वो इम्बैलेंस रहेंगे। जो कलर्स इम्बैलेंस है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? जैसे कई लोग न्यूमरोलॉजी जानते हैं, मिसिंग नंबर का प्रभाव पड़ेगा। वैसे इमोशन ही, डेफिनेटली डेफिनेटली हाँ, पड़ेगा। और एक्सेस नंबर का भी इम्पैक्ट पड़ेगा। यस पड़ेगा। सर, पड़ेगा। वैसे ही कोई भी कलर 5 एलिमेंट में जो ज्यादा है उसका भी प्रभाव पड़ेगा। पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, दैट इज डिफरेंट है।
कम का भी पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। आप सपोज अभी विनीता ने बताया कि ब्लू कलर है, अरे ये घर में पूरा डाल दे तो क्या होता था? इमोशंस सब बढ़ लोग जाते। ज्यादा इमोशनल रहते थे मैडम। सब लोग इमोशनल हो जाते। इमोशनल हो जाते थे। अभी उसने क्या कहा विनीता ने, उनके बेडरूम में पिंक कलर है, बोले थे क्या हो जाएगा पिंक कलर? पिंक कलर स्टैंड पर लवेबल लव का एक सिंबल रहता है, क्या जिसका कपल रहते हैं उनके लिए एक अच्छा रहता है, ओनली बेडरूम में। मैं बोलता हूँ वो भी जरूरत नहीं है, व्हाइट कलर इज बेटर है आज के दौर के हिसाब से। ऑफ वाइट व्हाइट की फैमिली क्यों? पीस रहेगा, थोड़ा शांति। शांति रहेगी। वो जो जो पिंक कलर है वो भी कौन सी फैमिली का है? रेड फैमिली का ही है। पिंक जो है आगे कल पता चलेगा। वो हार्ट चक्र पे भी इफेक्ट करता है। यस, हर कलर को हर चीज का अफेक्ट पड़ता है। अभी किसने पूछा हार्ट का चक्र का? मैंने बोला आशमा। हाँ हार्ट चक्र पे भी इफेक्ट पड़ता है। यस यस। अभी आप मार्केट में जा रही हो और घर के कपड़े से, गंदे कपड़े से बाहर निकल जाओ, क्या कैसा लगेगा आपको? कैसे लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। अपने आप में डर लगेगा, डिप्रेस लगेगा, डीमोटिवेट लगेगा। क्या लग रहा है? वही अच्छे कपड़े पहनो, मतलब अच्छे कलर वाले जो बैलेंस हो, हमारे टॉप बॉटम सब बैलेंस हो जाए तो उसमें लुक अलग रहेगा। तो जी। वैसे ही घर के अंदर जो कलर्स है उसका भी बैलेंस होना जरूरी है। आर यू गेटिंग इट? जो कलर्स है उनका भी बैलेंस होना बहुत जरूरी है। किसका था? विनीता का था, वनिता का। लाइट है वो भी ठीक है 31, ये कितना डार्क है? तो कहने का मतलब है कि ये कलर जो है आपके बिहेवियर पर इम्पैक्ट करेंगे, मतलब आपके मनोमय कोश पर प्रभाव डालेंगे। ओके, आप सपोज अच्छा कलर नहीं है तो क्या करोगे? अभी कलर चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, तो उसका तो अल्टरनेटिव देखना पड़ेगा सिचुएशन के हिसाब से। कहने का मतलब है कोई भी घर के अंदर इन चीजों का प्रभाव पड़ता है। पहला ये समझ में आ गया, क्लियर है? अब दूसरा प्रभाव, ओके। अभी पूजा ने एक नया ड्रेस खरीदा, ओके, मैं ऐसे एग्जांपल दूंगा। पूजा ने अभी एक नया ड्रेस खरीदा और वो कॉटन का नहीं है, पॉलिस्टर का है या फिर, तो फर्क पड़ेगा चॉइस में। मतलब पहले हमने क्या देखा था? कलर्स का देखा था। अब देख रहे हैं क्वालिटी, कौन सी क्वालिटी का है, कौन सी क्वालिटी का है, कॉटन का है ड्रेस या टेरी कॉटन का है या पॉलिस्टर का है या सिल्क का है, उसका भी प्रभाव पड़ेगा हमारे पर। कलर का, खाली कलर का नहीं, उसके जो फैब्रिक यूज किया उसका भी प्रभाव पड़ेगा। तो घर के प्रभाव पड़ रहा है। आर यू एग्री विथ मी? हाँ। अब यस सर। हाँ, अब ये क्यों बोला मैंने ड्रेस का एग्जाम्पल? मैं ड्रेस और किचन के ही ज्यादा एग्जाम्पल आते हैं मेरे। ओके, अब क्योंकि वो सबसे इजी वे है टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। अब ड्रेस का भी प्रभाव पड़ा, पहले कलर का। हाँ हाँ, पहले कलर का भी प्रभाव पड़ा और अब ड्रेस का जो मटेरियल है उसका भी मटेरियल का। प्रभाव पड़ेगा। अब सपोज बहुत सारे होते हैं जो बहुत मतलब यूज नहीं कर सकते हम लोग, वो कलर कैसे कपड़ा यूज करोगे? अब कपड़े का मतलब है क्वालिटी, मतलब वहां पर जो लैंड है उसका भी अफेक्ट पड़ेगा। कलर का पहले बताया मैंने, अब वहां पर लैंड है उसका भी अफेक्ट पड़ेगा। 3 तरह की लैंड्स होती हैं, लिख लीजिए। 3 तरह की लैंड्स होती हैं। रजस, खाली नॉलेज पर्पस, रजस, सतव, तमस, 3 लैंड होती हैं। अलग अलग लैंड अलग अलग व्यवसाय के लिए काम आती हैं। रजस की, तमस की और सतव की लैंड अलग अलग है। ओके,
कुछ के लिए, किसी के लिए कुछ सुटेबल होती है, कुछ के लिए सुटेबल होती है। क्योंकि लैंड देखिए, अभी अमित कहाँ से हो? बिहार से हो ना आप? अब बिहार के लोगों का नेचर अलग रहेगा। ओके, अब मैं देखो या इसलिए वो ओरिजिनल बिहार के हो आप, उसका नेचर अलग रहेगा। अब और कौन था अपना? गोपी है, गोपी आंध्रा से है ना? हाँ सर, मैं बैंगलोर आंध्र से हाँ हूँ। वही आंध्रा से ही। तो उसका नेचर अलग है, उसकी बात करने का तरीका, उसका खान पान का अलग है। सर आप यूपी का अलग। हाँ यूपी का अलग रहेगा, आप रोहित का अलग रहेगा। गुजरात से। हाँ गुजरात का अलग रहेगा, खान पान, उनका बिहेवियर पैटर्न, उनकी सोचने का ढंग मध्य वगैरह प्रदेश से। सेम ऐसे ही रहेगा। अब इंदौर के लोग हैं तो अलग अलग रहेगा। इंदौर से हो क्या? नहीं, मंदसौर मंदसौर से हो? का अलग रहेगा। यस, पंजाबियों को अलग रहेगा। मतलब कहने का मतलब है, अब राजस्थानी वालों का नेचर अलग रहेगा, उनका खान पान अलग रहेगा। मतलब कहने का मतलब है मिट्टी का भी असर होता है। आपका जो बिहेवियर है, वहां की जो मिट्टी है वो भी काम करती है, रोल प्ले करती है। मतलब मिट्टी जो है, जमीन जो है, वो मिट्टी है जो भी है, वो 3 तरह प्रकार की होती है, रजस, सतव, तमस। ये सब क्वेश्चन पूछूंगा, याद रखना, एग्जाम होगा। बिल्कुल सर। सर इंग्लिश में बता दें, आपने जो 3 बोले इनको क्या बोलते हैं? रजो, सत्व और क्या बोला? रजस, सतव, तमस। रजस, सतव, सर तमस। एक चीज पूछनी थी, जैसे किसी की लैंड या जैसे किसी का वो टेनेंट वाला कुछ प्लान होता है और वहां पे मकान बेचना है, वो नहीं बिकता, तो ये रेमेडीज भी इसी में ही होती है कि वहां से मिट्टी लेके रेमेडीज कर दो, ये वास्तु में ही होता है? होता है वास्तु का ही पार्ट है, वास्तु का ही पार्ट। ओके, चलिए, अब सपोज अब पारुल जी है, बेंगलोर से है ना? नोएडा से। हाँ नोएडा से। अब पारुल जी कहाँ से हो एक्चुअली, कहाँ पर है? मैके कहाँ है? किसी का मायके बड़ौत, हाँ? बागपत के पास। कहाँ पर? बागपत के पास बड़ौत। मतलब स्टेट बोलो, स्टेट। यूपी यूपी। यूपी। जब आप जब मैं शादी के पहले यूपी में जो खाना था, जो खाने वाली स्टाइल थी, वही चावल का जो टेस्ट था, वही चावल का टेस्ट बनाने में दिल्ली में आ रहा है क्या? नहीं समझ में आया? नहीं आएगा सर। नहीं आएगा नहीं, सर। क्यों नहीं आएगा भाई? पानी का असर होगा। जमीन का फर्क है। जमीन का फर्क है, पानी का भी है, क्योंकि पानी वहाँ भी जो जमीन, हाँ वहाँ चावल दूसरे आते थे, यहाँ दूसरे आते हैं, क्वालिटी का भी फर्क हो गया। नहीं, मैं आपको लाकर उत्तर प्रदेश की जो आपके घर से बनते थे वही चावल लाके देता हूँ अभी। वही टेस्ट बनेगा दिल्ली के अंदर? नहीं बनेगा। नहीं बनेगा, नहीं बन पाएगा। नहीं बन पाएगा, क्योंकि वहां का चावल तो ठीक है, इन्वायरमेंट क्या है, चेंज है। ओके, अब सपोज तिरुपति के लड्डू है, वर्ल्ड फेमस है, उसका टेस्ट बाहर बनाने जाओ तो आएगा क्या? नहीं बनेगा। क्यों भाई? नहीं बनेगा। क्यों? आप जो सपोज वहाँ का जैसे सामान यूज करेंगे वो सब यहाँ नहीं होगा। जैसे दिल्ली के लोनावाला की शीश, चिक्की है सर। हाँ चक्की है, लोनावाला की चिक्की। हाँ यस। इंदौर वाले स्वीट्स यहाँ बनते क्या? नहीं बनते, कितना भी डाला लो नहीं बनेगा। नहीं बनते। मथुरा के पेड़े, आगरा यस का पेठा, यस, आगरा के पेठे, हैदराबाद की बिरयानी, कहीं ओके का टेस्ट कहीं मैच नहीं कहीं होता। है। और जैसे महाराष्ट्र में सेलू वाले जो चने होते हैं, सेलू में जो चने वो गए होंगे कभी, तो वहाँ का जो टेस्ट है कहीं नहीं देखा मैंने। वहाँ का जो अभी कम हो गया, मगर वहाँ पर पहले बचपन में जब जाते थे ना, सेलू वाले चने बोल के बहुत फेमस थे। अभी कम हो गया, पापा क्यों का कम हो गया नहीं मालूम है, पर वहाँ का जो टेस्ट है वो कहीं नहीं बन सकता है। सर अपना शंखेश्वर का जो सुखड़ी है वो घर पे कितना भी बार बनाए उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है। किसका? सुखड़ी शंखेश्वर पार्श्वनाथ में जो बनती है मौड़ी पे, हाँ, अच्छा।
वो भी वो कितना गुजरात में भी कहीं बनाओ जो मंदिर में बनती है उतना अच्छा टेस्ट नहीं होता नहीं है। बनती है। अब शादियों में जो खाना बनता है वो घर में बनाओ तो नहीं बनेगा, सेम सिचुएशन दे दो सेम नहीं बनेगा। को कहने का मतलब है कि बनाने वाले के बहाव भी इम्पैक्ट करेंगे, बनाने वालों के बहाव एक तो, दूसरा जो है वहां का इन्वायरमेंट, तीसरा वहां का समय, चौथा वहां की मिट्टी, ये सबका प्रभाव पड़ेगा। इसका मतलब है वहां पर रहने वालों को क्या प्रभाव पड़ेगा, घर के इंटीरियर का, दूसरा वहां की मिट्टी का, वहां के पानी का, तीसरा प्रभाव पड़ेगा बिल्डिंग का स्ट्रक्चर का। हाँ, तो उस बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है वो भी इंपैक्ट पड़ेगा। मतलब क्या है, शेप्स ऑफ बिल्डिंग, प्रकृति चेंज है उस जमीन की, उस मतलब एरिया की। जमीन का भी प्रभाव पड़ेगा, दूसरा बिल्डिंग का स्ट्रक्चर का, तीसरा इंटीरियर का भी, इंटीरियर मतलब जो भी कलर वगैरह जो बताया, इन तीनों का प्रभाव पड़ेगा। चौथा कौन सा प्रभाव पड़ेगा, प्रकृति। अब वो बोल दिया ना हमने, मिट्टी, मतलब मिट्टी वगैरह सब प्रकृति हो गई ना। नेक्स्ट प्रभाव पड़ेगा भाव, हाँ, भाव तो होंगे ही होंगे, लोगों Next- का, लोगों की फीलिंग्स का। हाँ वो सब उसी में आएगा, सब उसी में आएगा। पहला सेट का ये प्रभाव, दूसरा सेट का क्या होगा, दूसरा पार्ट का प्रभाव आपके एस्ट्रो का, आपके एस्ट्रो के हिसाब से भी प्रभाव पड़ेगा। जैसे जैसे आपके स्टार चेंज होते जाएंगे वैसे वैसे आप घर में चेंजेस करते जाओगे। सामान यहाँ से वहां रखा, यहाँ से यहाँ रखा, ये सब क्यों कर रहे हो, आपके एस्ट्रो चेंज हो रहे हैं। ओके, ग्रह, क्या बोले, एस्ट्रो मीन्स ग्रह ना सर? यस यस, एस्ट्रो मतलब ग्रहों का दशा के हिसाब से, ग्रहों का इम्पैक्ट सब कुछ। ओके, नेक्स्ट दूसरा प्रभाव ये भी पड़ेगा, ये पढ़ा रहा हूं मेरा 360 डिग्री का जो कॉन्सेप्ट, वो कल आपको डिटेल बताऊंगा, उसकी रूपरेखा थोड़ा समझा रहा हूं। क्यों लोग फेल होते हैं वास्तु करने के बाद भी, लोग डांटते हैं वास्तु कंसल्टेंट। एस्ट्रो का भी इंपैक्ट पड़ेगा। सेकंड, थर्ड सेट, आपका नाम, आपका गाड़ी का नाम, आपके मोबाइल नंबर, आपका बैंक अकाउंट, पैन कार्ड, जो भी नंबर है आपके, उसका भी प्रभाव पड़ेगा, मतलब न्यूमरोलॉजी का भी प्रभाव पड़ेगा, उसका भी प्रभाव पड़ेगा। सर मैं उसका प्रभाव अपने घर पर पड़ेगा, यानी हाँ, वास्तु नहीं लोगों के बिहेवियर पे पड़ेगा, बिहेवियर की बात कर रहे हैं प्रभाव, वास्तु पे पड़ेगा नहीं, वास्तु का हम पर पड़ेगा। हाँ, अच्छा, बिहेवियर। एस्ट्रोलॉजी का प्रभाव हम पर पड़ेगा। ओके। ओके, अब ये देखो, अब मैंने मीना जी को टच क्यों किया, अब इनके घर के ऊपर देख रहे हो, रूम के ऊपर थोड़ा ऊपर दिखाना, ये कैसे डिजाइन बनी है, ये डिजाइन का भी प्रभाव पड़ेगा, उसमें लिख लीजिए, इंटीरियर में समझ जाइए, ये भी प्रभाव पड़ेगा, इसका भी प्रभाव। अब देखो सोना शंकर का कैसे डार्क येलो लगा के रखा, क्या रहेगा, इसका भी क्यों क्या प्रभाव पड़ेगा, कल अलग बताऊंगा मैं, इसका भी प्रभाव पड़ेगा, इसका निगेटिव प्रभाव पड़ेगा, इसका भी निगेटिव प्रभाव पड़ेगा, इसलिए मैंने कंसीडर किया है। जो ज्यादा डेकोरेटिव रहते हैं वो उनके क्राउन चक्रा पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है, और जो अभी शंकर का है येलो, डार्क येलो लगाया है, तो उसका प्रभाव पड़ेगा उनके बिहेवियर पर। क्या आपके घर में जो काम सोचते हैं होते नहीं है, या बहुत ज्यादा होते हैं, दो सिचुएशन हो सकती है। ये दुकान का कलर है, हाँ? ये शॉप का कलर है,
लड़का कलर ब्लू। हाँ जो भी हो, फाइन। अब देखो ये भी हो गया आपका नेम प्लेट वगैरह अकाउंट, एस्ट्रो भी हो गया। नेक्स्ट ऊपर कहीं बना के रख लिए, वास्तु का जो है हेल्थ पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, आपके हेल्थ पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे अभी सॉरी सरकार जी ने इन्हें येलो लगा के रखा, उसका भी हो सकता है निगेटिव इम्पैक्ट हो, उनमें बहुत डलनेस भी हो, बॉडी हेवी भी लगे, ऐसा भी हो सकता है। उनमें एग्रेशन ही न हो, ये भी हो सकता है। बहुत डाउन टू अर्थ भी हो सकता है ये, तो उसका भी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों भी मिलेंगे हर कलर का। तो क्या लिखने के लिए बोला था मैंने, हेल्थ पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट ये बेसिक हो गया, इंटीरियर हो गया, लैंड हो गया, थर्ड वन हो गया न्यूमरोलॉजी, फोर्थ वन हो गया एस्ट्रोलॉजी, फिफ्थ वन हो एस्ट्रो वास्तु का कॉम्बिनेशन। मतलब एस्ट्रोलॉजी और वास्तु का जैसे जैसे दशा चेंज होगी वैसे वैसे आप घर में पॉजिटिव और निगेटिव रखोगे। ओके, दोनों का भी प्रभाव जानना पड़ेगा। ओके नेक्स्ट, ये पार्ट ऑफ मतलब एस्ट्रोलॉजी समझ जाइए, वास्तु समझ जाइए, अलग पार्ट नहीं है एस्ट्रो वास्तु, ये इनबिल्ट पार्ट है। पढ़ते हैं अलग है, जब इंप्लीमेंट करते हैं तो कंबाइंड ही करते हैं। नेक्स्ट ओके फाइन। नेक्स्ट इंपैक्ट क्या पड़ेगा, क्या पड़ेगा नेक्स्ट चिंतन, क्या इंपैक्ट पड़ेगा? सर घर के लोगों का भी रहेगा कुछ? वो इन्वायरमेंट में आ गया ना सेंट्रेंस, वो तो सब इन्वायरमेंट में आ गया, वो तो सब इन्वायरमेंट। हाँ इन्वायरमेंट में जो लिखा है वो स्ट्रक्चर भी लिख लीजिए, चलो स्ट्रक्चर ऑफ द बिल्डिंग वो लिखा है नहीं, शायद लिख लीजिए। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है इम्पैक्ट ऑफ योर लाइफ। रोहित। यस सर। हाँ जी सर। नेक्स्ट इम्पैक्ट कौन सा पड़ेगा, कल हम डिस्कस कर रहे थे। कल जो चेंज ऑफ नेम कर रहे थे 13 पे आ रहा है, तो हमने कुछ 14 पे आ रहा, 13 पे आ रहा, तो कुछ बोला था मैंने। कर्म, हाँ कर्मों का भी इफेक्ट पड़ेगा। मतलब है ओवरऑल 3 तरह का प्रभाव पड़ेगा हम पर। एक तो आपके इन्वायरमेंट का मतलब वास्तु का, दूसरा एस्ट्रोलॉजी का, और न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी सब एक ही है। दिखाने के लिए मैंने अलग अलग लिखाया है, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी एक ही खेत की मूली है। तीसरा है आपके कर्म, यदि आप अच्छे कर्म कर लो ना वास्तु की जरूरत है ना एस्ट्रोलॉजी की जरूरत है। ये एस्ट्रोलॉजी वास्तु किसके लिए है, जिसने अपने कर्मों को गलत रास्ते पे लेके गया है। जो सही रास्ते पे जा रहा है उसके लिए जरूरत नहीं है। ये सब चीजें समझना वापस, मैं एक बहुत गहराई बात कर रहा हूं। ये जो चीजें हैं वास्तु एस्ट्रोलॉजी किसके लिए है, जो कर्म बुरे मतलब गलत कर्म करके फिर राइट करना चाहता है, उसके लिए वापस उसको ट्रैक पे लाने के लिए है, उसको ट्रैक पे लाने के लिए है। ओके, अदरवाइज जो ट्रैक में है उसको जरूरत नहीं है, ना वास्तु की जरूरत है ना एस्ट्रोलॉजी की जरूरत है। सर हाँ जी, बुरे कर्म कौन से होते हैं सर? बुरे कर्मों के जो अब सपोज अब पॉजिटिव कर्म निगेटिव कर्म मतलब बहुत आदमी ट्रबुल में है, तो मतलब क्या है निगेटिव कर्मा से ना, और स्मूथ लाइफ चल रही है उसको जरूरत ही नहीं है, जो जरूरत क्या जरूरत है जैसे में है आदमी बहुत ट्रबुल में है तो क्या करोगे, बहुत तकलीफ में है, बहुत प्रॉब्लम में है, तो मतलब क्या है निगेटिव कर्मा से। आप सपोज हमारे कर डॉक्टर यदि अच्छा डॉक्टर बन रहा है तो इसका मतलब नहीं कि डॉक्टर ने बुरे कर्म करे हैं,
अच्छा, जी हाँ, जी हाँ। डॉक्टर ने अच्छे कर्म करे ताकि लोगों का निदान दे सके, सहयोग हो निदान सके कर उसे। सके। आप राइट उसको सर। ये पॉजिटिव भी ले सकते हो, नेगेटिव भी ले सकते हो, मैं ऐसे जी लूँ। हाँ, नहीं, नहीं, मैंने वैसे ही थोड़ा-सा जोक के लिए वो करके हाँ, नहीं। मैं भी तो सर उसी तो खेत में बुरी हूँ। हाँ, पिछले जन्म के भी हो सकते हैं ना सर, बुरे कर्म? कुछ भी हो सकते हैं। अच्छा। पूरे 142 टाइप्स के कर्म होते हैं। मैं उसको भी इवेल्युएट करता हूँ। 140 कौन से कर्म का उदय हुआ है उसका, कौन से कर्म से वो परेशान है, और ओके वो नहीं बता पाऊंगा आपको क्योंकि उसके बहुत। इसीलिए तो सब कहते हैं कर्मों का ही तो खेल है सब। यस, मगर याद रखो भाई, अब कर्मों का खेल है तो भी डॉक्टर के पास जाओ ही मत। तो बीमार पड़े हो तो डॉक्टर के पास मत जाओ ना, कर्मों का तो फेस करो फिर। करेक्ट है नहीं तो है? सर कौन से कर्म है ये पता चल जाता है? यस, कौन से कर्मों से परेशान है ये भी पता चलेगा। ओके, ये भी मेरा 360 डिग्री का पार्ट है, कार्मिक, इसलिए आप लोगों देखे होंगे उसका जो चक्र है मैं भेज दूंगा, देख लेना। ओके, नेक्स्ट। अब कर्म अच्छे किए या बुरे किए ये नहीं है, कर्म तो कर्म ही है ना। यदि आपने तो अच्छा किया, वो उसका निगेटिव आया। ओके, अब बता, तो हर एक के अपने अपने कर्म का भी रोल प्ले होगा। याद रखो, अपने अपने कर्मों का भी खेल होगा, अपने अपने कर्मों का भी। कोई भी याद रख लो, कोई भी माफ कर सकता है, भगवान भी माफ कर सकता है आपके कर्मों के, पर भुगत नहीं पड़ेगा। क्यों भाई? गुरु माफ कर देगा, किसी को आपने हर्ट किया वो माफ कर देगा, मगर फिर भी भुगतना पड़ेगा। क्यों? क्यों भाई? कर्म नहीं माफ करेंगे। क्योंकि वो अपना बैलेंस अपने बिहेवियर में, यानी जो कर्मों को पॉजिटिव। काटना ही पड़ेगा। अब मैं राहुल जी को डांट दूं, अब राहुल जी मुझे माफ कर देंगे, चलो ठीक है भाई मैं माफ कर देता, तेरा मेरा किस्सा खत्म, तूने डांट दिया मैंने बोल दिया, चल तेरा मेरा भूल जाएंगे। मगर आपने तो मेमोरी में रखा नहीं, उसको भूल गए। मगर मेरे मेमोरी में तो है ना, जब तक मेरे मेमोरी में है तो वो कोई भी आप माफ करो ना करो मेरी मेमोरी में तो है ना। तो आपका, सबकॉन्शियस माइंड। यस, तो आपका जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो कभी माफ नहीं करता, आपको भुगतना ही होगा कर्मों का। आप कर्मों को भुगतो या डील करो भाई, कोई गलती हो गई उसको भुगतो या फिर डील करो, मतलब उसको समाधान करो, उसको प्रॉब्लम को लड़ो, जूझ लो उससे, या उसका समाधान करो, दो चीजें हैं। तो ये जो वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी सब कुछ है, स्वर योग है, ये भी है। हाँ, उसमें लिख लेना। अच्छा मैं बात बताऊं, तो उसका भी आपको लेखा जोखा होगा, कर्मों का भी। सब भी माफ कर देते हैं, आपका लिम्फेटिक सिस्टम माफ नहीं करेगा, आपका लिम्फेटिक सिस्टम कभी माफ नहीं करेगा, क्योंकि वो आपके मेमोरी में है, आपके संस्कार बन चुके हैं और आपके कैरी फॉरवर्ड हो चुके हैं। तो वो वापस कभी ना कभी ये जन्म लो या वो जन्म लो, शरीर का जन्म हो रहा है, कोई आत्मा का जन्म नहीं हो रहा है। शरीर जन्म ले रहा है, आत्मा ले रही है जन्म, तो वो कैरी फॉरवर्ड होगा ही नेक्स्ट जन्म के लिए, नेक्स्ट शरीर के लिए, तो आपको भुगतना ही होगा। सर इसे अब इस बार में डील कर सकते हैं? यस यू कैन, इसीलिए आना, जो कर्म किए हैं उसकी निर्जरा भी हो सकती है, उसको क्लीन भी कर सकते हो, आप कर्मा को भी क्लीन कर सकते हो। जब कर्मा को क्लीन करना मतलब ध्यान करना ही होगा, वो जो फाइल जो है आपकी मेमोरी से उसको रिमूव करना ही होगा। राहुल जी ने मुझे माफ कर दिया, मगर मुझे अपने मेमोरी में है ना, तो मुझे निकालना ही होगा वो फाइल पूरी कंप्लीट, राहुल की जो डाटी हुई फाइल है। सो वो थ्रू मेडिटेशन, नो अदर वे। हाँ, उसको उसको नहीं कर पा रहे हैं तो उसकी रेमेडी कर सकते हो एस्ट्रोलॉजी और वास्तु में, ताकि वो कर्म को प्रधान दे। सभी कर्म सिद्धांती है, कर्मों को ही करना है, मगर कर्म करने के लिए जो सहयोग चाहिए
वो है आपका वास्तु एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी। ये ड्राइविंग फोर्स नहीं है, ये अलाइनिंग फोर्स है। जैसे एक लता होती है ना, जो मतलब जो लौकी की पेड़ होती है, क्या बोलते हैं, लता बोलते हैं ना आप लोग, उसको चढ़ने के लिए सहयोगी कौन है? क्रीपर बोलते हैं सर। हाँ, क्रीपर। तो सहयोगी कौन है उसके लिए? उसके जो सपोर्ट हुए। कौन है सपोर्टर्स? सपोज उसके जो बम्बू लगाते हैं उसके ऊपर वो डालते हैं ना, आयरन वगैरह डाल के, तार डाल के बनाते हैं, तो उसके लिए क्या है? वो तार बांधते हैं, तो वो सपोर्ट है। उसे कर्म करने में योगदान दे रहे हैं। कर्म तो बेल को ही करना है, फूल उसी को आएंगे, फल भी उसी को लगेंगे, मगर जो सपोर्ट सिस्टम है वो सपोर्ट लेना ही होगा। अब सपोर्ट नहीं दिया तो क्या हो जाएगी बेल? क्या हो जाएगी बेल? बढ़ेगी नहीं, सूख जाएगी। यस, नीचे फैलेगी भी नहीं, सूख जाएगी। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब तो ये जो वास्तु एस्ट्रोलॉजी है उसके कर्म करने में सहयोगी है। ओके, तो इसीलिए कर्म ही प्रधान है। तो कहने का मतलब है कि जो कर्म है वो आपको कभी भी नहीं छोड़ेंगे। ओके, जब कर्म प्रधानी है, हर धर्म में कर्म को ही बोला गया है ना। कुरान भी ले लीजिए, बाइबल ले लीजिए, गीता ले लीजिए, जैन धर्म पूरा लिख लीजिए, सब किस पे ही है? जैसे करोगे वैसे भरोगे, ये तो पक्का है। तो अच्छा कर्म करने में सहयोगी होंगे। अब बुरे कर्म करने में सहयोगी होंगे क्या? ये नहीं, वो अप्लाई ही नहीं होंगे आपको। ओके फाइन, यहां तक क्लियर हो गया अभी? नेक्स्ट, अब साधु संतों पर कभी भी क्या होता है? वास्तु का, क्योंकि वो कर्म प्रधान है, बाकी का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। एक छोटा सा सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ पूछिए, पूछिए, परमिशन क्या है? सर, अपन कर्म प्रधान होना चाहिए तो ठीक है ना, लेकिन हमने कभी कुछ कर्म किया उसके हिसाब से ही हमें जन्म मिला, और हमारे एस्ट्रोलॉजी जो अपन पढ़ते हैं कि अपनी जन्म पत्री के हिसाब से वही ग्रह वैसे मिले अपने। यस। और एस्ट्रो वास्तु से कनेक्ट कर देते हैं तो कहते हैं कि इसीलिए आपकी दिशा भी खराब मिली और आपका घर ऐसा मिला। इवन आप अगर आप नया घर भी लेंगे तो भी उसमें आपके इस तरह की अबनॉर्मलिटीज होंगी। सेम एक्टिविटी करोगे। ठीक है ना सर? हाँ। तो हमने, जैसा आपने कहा कि अभी हमने क्या किया, हमने वास्तु के सहयोग से उसको ठीक किया। हाँ। तो लेकिन हमारा जो कर्म है उसकी जो हमें उसका हमें जो फल मिलना है, बुरा फल जो भी है, वो तो अभी पेंडिंग रह गया आगे के लिए, या हमने उसको खत्म कर दिया? अब बोलिए क्या करें? नहीं, मैंने कहा एक थोड़ा सा दिमाग से क्लियर कर। अच्छा क्वेश्चन है। जी हाँ, मैंने बोला आपके कर्म करने में सहयोगी होंगे, सहयोग, निर्जरा नहीं होगी। अच्छा, फेस करना ही होगा आपको। अब नहीं फेस करना है तो ध्यान करो, ताकि वो फाइल ही निकल जाए। अच्छा, जैसे किसी ने चोरी करी, हाँ, और वो फाइल ही गायब कर दो तो क्या हो जाए? जज के पास जाएगी क्या? अच्छा। तो उस फाइल को डिलीट कर दो, क्योंकि आपने अपना पुरुषार्थ कर कर उस फाइल को जो मेमोरी में है वो निकाल दिया। आप समझो, सपोज आपने एक फाइल सेव करी, वो फाइल ही नहीं है तो कहां से मिलेगी आपको? ठीक है, ठीक है, क्लियर है? क्लियर, राइट, थैंक यू। आपको फाइल डिलीट करना है तो आपको मेडिटेशन ही करना पड़ेगा, दूसरा रास्ता नहीं है। बुद्ध होता नहीं करते थे क्या? सेवा ही करने बैठ जाते थे महावीर बुद्ध। नहीं, वो तो नहीं बता रहा हूँ, यदि रास्ता होता तो सेवा करते थे, जब भी तो लोग गरीब होंगे ना। क्योंकि जब तक आप अपने पे नहीं काम करोगे आपको रियलाइजेशन नहीं होगा। क्योंकि आप डेल्टा स्टेट में जब पहुंचोगे, जैसे जैसे वैसे वैसे आपके कर्म खत्म होते जाएंगे। ओके। यदि नहीं करोगे मेडिटेशन तो वो फाइल रहेगी। क्योंकि आप देखो, यहाँ पर याद रखो, आपको पॉजिटिव भी कर रहे हो या निगेटिव भी कर रहे हो, आप बोल रहे हो मैं अच्छा कर्म कर लूंगा, अब निगेटिव आप कौन देगा भाई? वो फाइल कौन डिलीट करेगा? तो आपको, यस,
आपको पॉजिटिव भी कर्मा फाइल क्लीन करनी पड़ेगी, निगेटिव कर्मा की भी फाइल क्लीन करनी, बैलेंस नहीं करना है, क्लीन करना है। ऐसा नहीं कि मैं हाँ जी, ये क्लियर हो गया सर। तो आपके जो जो कर्म करने में सहयोगी होंगे, वास्तु मत करो, जरूरत नहीं है, सहयोगी होंगे। क्लियर है? सर मेडिटेशन तो करते हैं, लेकिन कौन सा मेडिटेशन करें जिससे कर्म की फाइल डिलीट हो? गुड, गुड है, चलो बताते हैं कल परसों में। देखो, मेडिटेशन कोई भी सच नहीं है, कोई भी झूठ नहीं है, आपको कौन सा सुटेबल होता है वो बेटर है। अब मेरे लिए विपासना ठीक है, अब सुदर्शन क्रिया है, श्री रविशंकर की सुदर्शन क्रिया है, वो ठीक है। सुदर्शन क्रिया आपके सेपरेशन को निकालेगा, आपके कर्मों को नहीं निकालेगा। ओके, आपको पीस दे देगा। अब ओशो जी का डायनामिक मेडिटेशन है, वो भी वैसे ही है, आपको आपके सेपरेशन को, आपके फिजिकल प्रॉब्लम को निकाल देगा, मगर कर्मों को नहीं करेगा। कुंडली जागृत कर देगा, चक्रा बैलेंस कर देगा, वो डायनामिक मेडिटेशन कर्मों को नहीं करेगा। कर्मों को करना है तो जब तक मुझे मालूम है विपासना ही करना होगा, विपासना हो या प्रेक्षाध्यान हो। विपासना और सर और प्रेक्षाध्यान, विपासना बुद्ध ने प्रमोट किया था, और आज मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ प्रमोट, और प्रेक्षाध्यान महावीर जी ने, महावीर भगवान ने किया था। दोनों भी कर लो, जो भी अच्छा लगे। सर प्रेक्षाध्यान इसका डेमो दे देंगे आप एक बारी? सर आपने आई एम नॉट अथराइज्ड पर्सन टू गिव एनीथिंग ऑन विपासना। दे सकता हूँ बट आई एम नॉट अथराइज्ड पर्सन। हेलो सर, एक आप कह रहे थे ना एक वीडियो मैं दे दूंगा जिसमें आप सांसों को यस, वो आनापाना दे देता हूँ, हाँ जी, वो आनापाना बता सकता हूँ, विपासना नहीं, क्योंकि वो क्या है, हाँ, विपासना तो रजिस्टर्ड है। नहीं, रजिस्टर्ड नहीं है, वो कुछ नहीं होगा विपासना, वो जाकर 10 दिन वहां पर ही सीखना होगा सिस्टम। हाँ, मैं कुछ भी बता दूं और कुछ फिर विपासना का नाम बदनाम होगा, अरे विपासना कर ली हमने, इसीलिए नहीं बताता सर। ये इनर इंजीनियरिंग होता है सदगुरु वाला सर। हेलो, देखो ये सब कुछ जो है वो आपको मन तक है, मुक्ति तक नहीं देगा। अच्छा अच्छा, मेरा मानना है मुक्ति तक जाना है तो ये दोनों ही बेस्ट। वो याद रखो, विपासना करने के पहले आपको सुदर्शन क्रिया तो भी करो, या जग्गी महाराज की करो, या डायनामिक मेडिटेशन करो, या मंत्र जप करो। आप डायरेक्ट मंत्र जप करोगे तो आपका सप्रेशन जो है वो बाहर नहीं आएगा। सुदर्शन क्रिया से और ओशो जी का जो डायनामिक मेडिटेशन है, उससे जो अंदर सप्रेशन बचा है वो बाहर निकलेगा। अंदर जो कचरा है उस पे फूल लगाने से मुक्ति नहीं मिलेगी, उस कचरे को बाहर निकाल के फेंकना ही होगा, क्योंकि वो कचरा कब अपना रूप दिखा दे पता है क्या? नहीं सर, नहीं है ना। तो आपको पहले जग्गी महाराज, मेरे हिसाब से मेरा मानना है कि जग्गी महाराज से ज्यादा इम्पोर्टेंट सुदर्शन क्रिया है या फिर डायनामिक मेड, मेरा अपना मानना है। सर एक चीज विपासना के लिए प्रिपरेशन भी करना पड़ता होगा सर? वहाँ नहीं, प्रिपरेशन नहीं करना पड़ता है, वहाँ को जाके 12 दिन वहाँ पर रहना पड़ता है, जाने वाला एक दिन, आने वाला एक दिन, और 10 दिन वहाँ पर। मैम सर उससे पहले कोई प्रिपरेशन जैसे योगा वोगा भी करना पड़ता है क्या? नहीं, कोई नहीं करना पड़ता है, कम्प्लीटली फ्री है। यू कैन रजिस्टर, आप जहाँ पर हो वहाँ के आजू बाजू देख लीजिए, कोई ना कोई विपासना सेंटर होगा। ऑल ओवर कम से 400 सेंटर है इंडिया में, कंप्लीटली स्टेइंग, फूड, एवरीथिंग इज फ्री। ठीक है सर, ठीक है। आप सर मेरे एक नोन ने बताया था कि विपासना सेंटर का जैसे आप जाते हैं तो क्योंकि हम गृहस्थ में रहते हैं तो हमारा माइंड एकदम से चेंज हो जाता है, तो फिर उस टाइम क्या होता है हमारा घर में भी मन नहीं लगता है, और हम फैमिली। सर एक नोन है, तो मैंने एक्चुअली पहले डिसाइड किया था जाने का, और ये सर वो ओशो के फॉलोवर है, तो उन्होंने बोला कि मैंने किया है, बट ये उनका तो क्या मतलब बच्चे बड़े हो गए हैं वो सब, तो उनको इतना फर्क नहीं पड़ा, तो उन्होंने मुझे ये बोला था कि अभी मत करो, बच्चों को बड़ा होने तो उसके बाद सोचना, अदरवाइज आप एकदम मतलब ना फैमिली के रहोगे ना उससे बाहर के। ये उनका अपना विचार है, ये गलत है। ओके। अब जो विपासना सिखाए हैं जिन्होंने, जो गुरुजी हैं, गोयंका जी है, क्या अपनी वाइफ को छोड़ दिया क्या, बच्चों को छोड़ दिया क्या?
हाँ नहीं। फिर मैं भी तो कर चुका हूँ, रोज प्रैक्टिस करता हूँ। ये गलत ओके धारणा है, ये गलत व्यू है उनका, कुछ भी नहीं ओके होगा। और विपासना करोगी तो अपनी फैमिली को बहुत प्यार से सींचोगी। अच्छा ठीक है। कोई ये गलत धारणा गलत है। ओशो जी ने तो विपासना करने के लिए खुद उनका वीडियो भेजता हूँ, विपासना करने के लिए बोले डायनामिक मेडिटेशन पहले करो फिर विपासना करो। आई एम ए फॉलोअर ऑफ ओके ओशो। हाँ, ये गलत आई धारणा। नो सर, यू लुक लाइक देम। हाँ ओके, मैं तो ऐसे रख लिया हूँ मैं, अदरवाइज। नहीं सर, आपकी बीएड बहुत अच्छी लग रही है। मतलब मैं पहले भी बोलना चाह रही थी, मैंने बोला नहीं। अच्छा चलो ठीक है। चले, कैसी लगी क्लास? बहुत क्लास बढ़िया अच्छी सर, बहुत रही। बढ़िया। क्लास बहुत अच्छी, अच्छी आपने सर। जो बताया विपासना के बहुत बारे में अच्छा लगा 100% सर, सही बताया। बहुत अच्छी चलो, एक 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 बोलो, एक एक बोलो। हाँ आपने क्या आज की बोल? क्लास अच्छी रही। आपने जो विपासना के बारे में जो बताया ना, हम्म, परफेक्ट है। आदमी में लाइफ में 2 या 3 बार करना ही करना है। कभी कोई धर्म पे टिप्पणी नहीं करी है। नेवर पहला, नेवर नेवर। महावीर बुद्ध के सबसे बड़े फॉलोवर थे, क्राइस्ट के फॉलोवर थे, मोहम्मद के बराबर पॉइंट थे उनके। उन्होंने धर्म के जो गलत प्रचार, मतलब फॉलोवर्स है, जो जो भी पंडित है, साधु है, उन पे प्रतिक्रिया करी है। जी हाँ, उन्होंने कभी भोग और भोग से समाधि का मतलब क्या, संभोग से समाधि का मतलब लोगों ने गलत निकाला कि सेक्स करो, एंजॉय करके समाधि प्राप्त करो। उनका मीनिंग वो नहीं है, उनका वीडियो है। उनका मीनिंग ये है कि आप जो चाहते हो पहले उसको वो कर लो, भोगो। आप हाँ, सेक्स चाहते कंप्लीटली हो, सेटिस्फाई हो जाओ, है ना। हाँ, फिजिकली तो फिजिकली हो जाओ, मेंटली खाना है तो खाना कर लो, फिर ध्यान में बैठो तो आपको जी। समाधि लग जाएगी। उनका मीनिंग ये है। यही था। उन्होंने एक 7 मिनट का वीडियो भेजा है हाँ सेक्स के बारे में। एंड में यही बताया उन्होंने, पहले जब तक आदमी मेंटली फिट नहीं होता है तो कुछ नहीं कर पाता है। ओशो के आश्रम में जाते हैं लोग। अब मतलब मैंने जिनका बताया, मेरी और भी फ्रेंड्स से बहुत फॉलो करते हैं सर, वो उन्होंने भी यही बोला कि जब हम जाते हैं वहां पे तो जो मेल्स होते हैं वो ज्यादातर इसीलिए आते हैं कि यहाँ पे थोड़ा फ्री एटमॉस्फेयर है और सारे ओपन माइंडेड है, तो मतलब यस, होने जैसे दो, क्या मतलब फर्क वहाँ पे पड़ता है? सर्वाइव कर सकते हैं। क्या हो गए, फिजिकल रिलेशन क्या हो जाएगा? सोचो क्या हो जाएगा? कुछ हो जाएगा? मुक्ति मिल जाएगी? नहीं ना। तो लोगों जब के तक अपने आपका दिल शांत नहीं होता है, मन शांत नहीं होता, तब तक कुछ नहीं है। नहीं है। यस, जब यस। यस, उन्होंने जो बायोटोग्राफी ऑफ योगानंदन ने जो लिखा है, उनके जो शिक्षक थे, उसने यही लिखा है। एंड में गुरु आपको ढूंढे आता है, या कभी गुरु के पास नहीं आता है, गुरु चेहरा के पास आता है। यस, अरे एंड ऑफ द अपने जो योशो गुरु जी ने वही बताया, यस, पहला दिल साफ करो, पहला जितना करना हो करो, मन शांत करो, बाद में सब आप क्या बोलते हो, अपने कर्म कट करो। कर्म करो। सही। और आपने भी वही बताया, लेकिन आप डुप्लीकेट लग रहे हो ओशो जी के। ट्रस्ट मी। और पुनः जी, आपको जो भी किसने इंफॉर्मेशन दिए वीपीसी के बारे में, स्ट्रॉन्ग इंफॉर्मेशन दिए, आप एक बार लाइफ में कर लीजिए। डेफिनेटली मैं जाऊंगी। कैसी लगी क्लास आज की? बहुत बढ़िया सर। क्लास है और सच में मतलब बड़ा हो वास्तु गया। को बिल्कुल ओके, डिफरेंस ठीक हुए, बहुत अच्छे केसेस है। यस यस, चलो मिलते हैं कल। ओके, 2 o'clock। थैंक ओके यू। सर। ओके, सबको नमस्कार। नमस्कार सर, थैंक यू। नमस्कार जी, थैंक यू जी, नमस्कार, Thank you. नमस्कार जी, नमस्कार जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। प्रणाम सर, नमस्कार प्रणाम सर, सर। थैंक यू। नमस्कार, सबको प्रणाम, सबको थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक जय यू। जिनेन्द्र सर।